राम। गुरु गुरु सब ही बड़े, अपनी अपनी ठोर। शब्द विवेकी पारखी, सो गुरु मेरा सिर मोर। गुरु की महिमा हो रही है। गुरु की महिमा जगत में करे भिन्न भिन्न आए। सभी को अपने अपने गुरु की महिमा करनी ही चाहिए, क्योंकि गुरु गुरु सब ही बड़े। गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश। अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाले गुरु ही है। अंधकार को अज्ञान कहते हैं, प्रकाश को ज्ञान कहते हैं। भीतर हम सारे अज्ञान से भरे थे, गुरु ने आके उजाला कर दिया। गुरु गुरु सब ही बड़े, अपनी अपनी ठोर। अपनी अपनी जगह पे सबके गुरु बड़े ही है, अच्छे ही है, ठीक है। मगर जब हम बात करते हैं मोक्ष परम मोक्ष की, तो वहां तो शब्द ही ले जाएगा। शब्द भी गुरु है। और ये जब तक शब्द नहीं जगेगा, तब तक हमारी आंतरिक यात्रा, भीतर की यात्रा कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि शब्द विवेक की पारखी। शब्द को जगाने वाले विवेकी और हमारी परख करने वाले ऐसे सदगुरु। कबीर साहब कहते हैं कि सो गुरु मेरा सिर मोर। वैसे सदगुरु मेरे सिर के ताज है। महाराज भी कहते हैं, जागोरा संग नवघट जागे। जागोरा संग नवघट जागे। वे सतगुरु सिर ज्ञान ध्यान दो जागुरु झूठा। ज्ञान ध्यान दो जागुरु झूठा। से सब दूर भी डारो। से सब आनंद लोक तोरे बंदा। वे हंस दासी। आनंद लोक तोरे बंदा। वे हंस दासी। सतगुरु जीरा दस गावे। सतगुरु गावे। मिलिया हर कभी छड़िया उदासी। मिलिया हर कभी छड़िया उदासी। इयो चिल चिल आवे। इयो चिल चिल आवे।
या गुरा संग नाव घट जागे। इसका मतलब ये हुआ कि जो नियंचर है, जो सत्सबद है, वो अपने आप नहीं आएगा। आप कहोगे बिना गुरु बनाए अगर हम किसी की तरफ देख के कैसा भजन करते हैं, वैसा देख के नियंचर जगा लेंगे, ये भी संभव नहीं। लगने को तो ऐसा लगता है कि भाई सांसों सांस में ये लोग राम राम कर रहे, चलो अपन भी बैठते हैं, बिना गुरु के भेद लिए राम राम करने लग जाते हैं। इसमें क्या है? महाराज कहते कि नहीं जगेगा। गुरु सब ज्ञान विद्या मत सारा, सब करनी गुरु मूल विचारा। सब करनी के मूल में गुरु है। गुरु ही ज्ञान है, गुरु ही ध्यान है, गुरु ही मत है, गुरु ही सब कुछ है। गुरु सब ज्ञान ध्यान मत सारा, सब कुछ गुरु है। इन कारण सदगुरु को ही माने, न्यारो कर ब्रह्म केम पिछाने। एक राजा था और राजा ने गुरु किया था। मगर राजा सोचता बहुत था। ऐसे उसके मन में जब आदमी अकेला रहता है तो सोचता ज़्यादा है। उसको लगा ठीक है, मैंने तो गुरु बना लिया, मगर क्या गुरु बनाना इतना आवश्यक है? क्या राम राम ही तो करने लगाते हैं। फिर राम राम अगर कोई अपने मन से कर ले तो क्या शब्द नहीं जगेगा? ऐसी शंका उसके मन में आई। और जब गुरु महाराज एक दिन आए तो उन्होंने उनको पूछ लिया। अब जब गुरु से कोई पूछते हैं तो अपनी बात थोड़ी कहते हैं। उसने कहा महाराज ये मेरी शंका नहीं है, दूसरा कोई मुझे आके पूछ रहा है। गुरु ने कहा भाई तुम्हारी शंका क्या, दूसरे की शंका क्या? गुरु का तो काम ही है शंका का निवारण करना। निसंकोच पूछो। तो मैं ये पूछ रहा था कि भाई सांसों सांस में राम राम ही करना है तो इसके लिए गुरु की क्या आवश्यकता है? तो ऐसे भी किया जा सकता है। तो मुझे ये बताओ गुरु करना आवश्यक है या नहीं है? मतलब तो सुमिरन से, मतलब तो भजन से। हम कहते हैं कि शब्द ही गुरु है, बात सही है, शब्द गुरु है, मगर शब्द तब तक गुरु नहीं है जब तक वो नहीं जागरूक होता। और वो जागरूक होता है शरीरधारी सदगुरु के माध्यम से। इसलिए जब तक ऐसे सत्ताधारी सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे वो शब्द नहीं जगेगा। अब राजा पूछ रहे थे अपने गुरु को कि क्या बिना गुरु के हम ये नाम सुमिरन नहीं कर सकते? एक बात ध्यान में रखना, गुरु जब आपको नामदान देते हैं तो पूरी अपनी ऊर्जा शक्ति आपको दे देते हैं। वो केवल नाम ही नहीं देते, नाम के साथ में अपनी पावर भी आपको दे देते हैं। और ये पावर ही सारा खेल करती है। राजा ने पूछा, जब संत ने कहा ठीक है कभी आपके प्रश्न का उत्तर बता देंगे, गुरु करना जरूरी है या नहीं है? बिना गुरु ही किए कोई अगर भजन सुमिरन करता है तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक है कर कर गुरु चले गए, गुरु की विदाई हो गई। कुछ महीनों बाद गुरु आए। अब राजा का महल रहता है तो राजा के महल में कई द्वार होते हैं और हर द्वार पर पहरेदार होते हैं, तलवार लिए, हथियार लिए। और राजा के सभी पहरेदार गुरु को अच्छी तरह से पहचानते थे।
और गुरु बिना रोक टोक सीधे राजा के महल में जा सकते थे और राजा के महल से बाहर निकल सकते थे, क्योंकि सबको पता है ये तो हमारे स्वामी का, हमारे राजा का गुरुदेव है। तो जब गुरुदेव आते थे घर से राजमहल में तो सब झुकते थे उनके आगे, जैसे राजा के सामने, स्वामी के सामने झुकते थे, और जब जाते थे तभी झुकते थे। ऐसी मर्यादा थी गुरु की राजा के दरबार में। एक दिन गुरु महाराज आए, सबसे बाहर के गेट पे जो पहरेदार थे उनको कहा कि भाई अब तुम यहाँ जो सेवा दे रहे हो, ये सेवा थोड़ी देर के लिए रुका दो, जाके राजा को पकड़ के लाओ मेरे पास। पहरेदार सोचने लगे राजा को पकड़ो, राजा को कैसे पकड़ेंगे? मगर कहने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो तो राजा का भी गुरु था। क्या करे क्या न करे, मस्तक नीचे झुकाए खड़े रहे। थोड़ी देर संत ने देखा, आगे निकले, आगे और दूसरे द्वार पे कई सिपाही थे, पहरा दे रहे थे। सबको कहा भाई इधर आओ, जाके तुम राजा को पकड़ो। ये सिपाही भी अचंभित हो गए कि ये क्या कह रहे हैं गुरु महाराज। वो भी बेचारे झुक के खड़े रह गए, और आगे आए तो सेनापति और कई सिपाही के साथ, पहरेदारों के साथ खड़ा था। उसने कहा सेनापति इधर आओ। सेनापति हाथ जोड़ के गुरु महाराज के सामने खड़ा रहा। कहिए गुरुदेव क्या हुक्म है? गुरुदेव ने कहा मेरा हुक्म है, तुम राजा को तुरंत पकड़ के मेरे पास लाओ। सेनापति ने कहा माफ करिए हुजूर, हम आपका ये आदेश का पालन नहीं कर सकते। राजा हमारे स्वामी हैं, राजा हमारे मालिक है। ये छोड़ के आप कुछ भी मांगो, हम आपके सामने हाजिर करेंगे तुरंत। गुरुदेव ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राजा को पकड़ के यहाँ मंगवाना है, जाओ पकड़ के लाओ। तुम कहते हो कि राजा तुम्हारा स्वामी है, क्या मैं कुछ नहीं हूँ? सेनापति ने कहा हम जानते हैं महाराज, आप हमारे स्वामी के भी गुरुदेव है। फिर जब मैं तुम्हारे स्वामी का गुरुदेव हूँ तो मेरा आदेश क्यों नहीं मान रहे हो? अब ये वार्ता राजा भी सुन रहे थे, बहुत देर से सुन रहे थे। ये क्या इन्होंने कहा कि मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ना चाहते हैं? क्या हुआ आज गुरु को? एक बार सुना, दो बार सुना, तीन बार सुना, वहाँ बहुत जोर से बातचीत चल रही थी तो राजा ने जोर से दहाड़ कर कहा क्या हो रहा है वहाँ? सेनापति ने कहा महाराज गुरुदेव कह रहे हैं कि आपको पकड़ के लाओ। मुझे पकड़ के लाते? सेनापति लाओ उस साधु को पकड़। क्या कहा राजा ने? अब वो गुरु वीरू कुछ नहीं रहा, भीतर का क्षत्रिय जाग गया राजा के अंदर से। क्षत्रियों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, शांत भी जल्दी होते नहीं, एक तो गुस्सा आता नहीं। राजा कब से सुन रहे थे कहा लाओ उस साधु को पकड़ के मेरे पास। तुरंत आदेश का पालन हुआ, दोनों तरफ से सिपाही ने पकड़ लिया और एक तरह से उठा के राजा के पास लाए। गुरुदेव ने कहा छोड़ो 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 छोड़ो, तुम मुझे पकड़ने का आदेश दे रहे हो, तुम होते कौन हो आदेश देने वाले? राजा मैं हूं क्या? गुरुदेव ने कहा अरे भाई महाराज महाराज, मैंने तुझे पकड़ के थोड़ी मंगाना है, आपने मुझे एक दिन एक प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था? राजा थोड़ा गुस्से में ही थे कि भाई भजन सुमिरन जो करते हैं, जो राम राम तो बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, कैसे भी कोई ले सकते हैं, सब लेते हैं और सब दुनिया लेते ही आ रही है। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर सभी तो ले रहे हैं, तो आपने भी मुझे तो रामनामी भजन करने के लिए दिया है। तो ये दूसरे का प्रश्न जो पूछे था आपने कि भाई राम राम गुरु के मुख से निकला हुआ ठीक है कि ऐसे भी लेना ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? क्या बिना गुरु किए राम राम नहीं कर सकते?
इस प्रश्न का जवाब मैं तुमको आज देने जा रहा था, तुमको पकड़वा के मंगाना थोड़ी था। फिर राजा के समझ में आया कि बात कुछ और है। अरे छोड़ो छोड़ो गुरु महाराज, माफ करिए, हम आपका थोड़ा अपमान गलती से हमसे हो गया। तो गुरु ने कहा कोई बात नहीं राजन, अब मैं तुम्हें उस दिन के प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। आपने कहा था कि राम नाम गुरु मुख से जो लेते हैं वो श्रेष्ठ है, या अपने आप अपन रटन करते वो श्रेष्ठ है। तो आपने देख लिया कि राजा को पकड़ो, ये मैंने भी कहा था, पकड़ो मैंने भी कहा ना, मगर मेरी बात किसी ने मानी नहीं। यहाँ तक कि मैंने 3 बार कहा, पहले पहरेदार को, बीच वाले को, यहाँ तक कि सेनापति को भी कहा, और सबको पता था कि मैं आपका गुरु हूँ। एक तरह से मेरा पद आपसे ऊंचा है। आपने देखा किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मेरा हुक्म किसी ने माना नहीं, आपको पकड़ने की किसी में हिम्मत नहीं थी, जबकि मैं कह रहा था। राजा ने कहा हाँ महाराज, ये तो मैंने देखा। फिर आपने ये भी देखा कि आपके एक आदेश से तुरंत मुझको पकड़ के ले आए। हाँ महाराज, ये तो होना ही था, मैं राजा हूँ। बस यही बात है, पकड़ो मैंने भी कहा, पकड़ो आपने भी कहा, आपका आदेश का पालन तुरंत हुआ, मेरा किसी ने नहीं माना। इसका कारण क्या है राजा? राजा को ही पूछा। राजा ने कहा राजा मैं हूँ, राजा आप नहीं हो, और ये सब राजा का ही आदेश का पालन करेंगे, क्योंकि मेरे पास सत्ता है, मैं स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं सत्ताधारी हूँ। इसलिए इनको मेरी बात मानना आवश्यक है। आपके पास सत्ता नहीं हो, आप मेरे गुरु जरूर हो, मगर आपके पास सत्ता नहीं है, आप राजा नहीं हो, आप स्वामी नहीं हो, इसलिए इन्होंने आपकी बात मानी नहीं। बस यही बात है, किसी से मुख से राम राम कहलवाना या अपने मन से करना, ये मेरे पकड़ो जैसे कहने जैसा है, और गुरु मुख से राम राम लेना, ये आपके मुख से जो एक ही शब्द निकला पकड़ो, ये उस तरह का है। या गुरा संग नाव घट जागे, वे सदगुरु सिर धारो वे, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर बिठारो बे। गुरु कितना ज्ञानी क्यों न हो, कितना ध्यानी क्यों न हो, ध्यानी की भी बात आई है। आपको थोड़ी पता है, रात भर आपको भजन करते दिख रहे हैं, उनका ध्यान कैसा है, पूर्व का है कि पश्चिम का है, कि सुरती उनकी कहाँ लगी है, कहाँ उनका ध्यान हो रहा है, ये तो भी आपको पता है। इसलिए कई तरह के ज्ञान देने वाले गुरु नहीं हो सकते, तो ध्यानी भी गुरु नहीं हो सकते। गुरु तो वो है जो आपके भीतर सत्संग जगा दे। शब्द विवेकी पार की सो गुरु मेरा सिरमौर, कबीर साहब कहते हैं, शब्द को जगाने वाले विवेकी ऐसे पार की गुरु ही मेरा सिर का ताज है। शास्त्र में बात आई है गुरु कैसा चाहिए। कहते हैं कि क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, यानी उनको शास्त्रों का ज्ञान भी चाहिए, तो ब्रह्म में उसकी निष्ठा भी पक्की चाहिए। यहाँ भी वो हमारा भ्रम निकालना चाहिए, और हमारे भीतर में वो शब्द की जागृति भी करा देने वाले चाहिए। शब्द की जागृति तो वो कराएंगे जिसके अंदर में शब्द जगा है, जिसकी आंतरिक यात्रा नियंचर के साथ हुई है, जो केवल नियंचर के बारे में आपको कहते हैं, ज्ञान उसी का देते हैं। ये समझ में आएगा आपको बहुत आसानी से। जब ज्ञान देते हो तो वो ज्ञान किसका दे रहे हैं हमको, इसी पर से उसकी परीक्षा हो जाती है। सादा शब्दा पर किए, साधु की परीक्षा उसके वचनों से होती है। आप उनको कितना भी पूछेंगे कि भाई आपके अंदर वो सत्संग है कि नहीं है, तो वो बताने वाले नहीं हैं। आप कितना भी उनको पूछे कि भाई आपका ध्यान कहाँ है, किस स्थान पे आप हो, तो वो बताने वाले नहीं हैं। आप पारखी हो, आप विवेकी हो, तो उनके शब्द से आपकी उनकी पहचान हो सकती है।
उनके मुख से निकला हुआ ज्ञान नहीं बताएगा वो कहाँ तक पहुँचे हैं। वो ज्ञान किस का दे रहे हैं, हद का दे रहे हैं कि बेहद का दे रहे हैं, माया का दे रहे हैं। क्या हमको इसी माया के, इसी कथा कीर्तन में हमको मन को बहला के थोड़ी देर का हमको सुख दे रहे हैं, कि हमारे 84 लाख योनि मिटाने का ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान तो देंगे कर, मगर वो मिटती कैसे है? वो मिटती है निहंचर से। आपकी सुरती शब्द का मेल हो जाए और वो निहंचर के शब्द के बारे में, उसको जगाने के बारे में ही बार बार वो ज्ञान अगर दे रहे हैं तो समझ लो यहाँ वो चीज़ है। कोई गुरु आपको नहीं कहेगा आओ मेरे शरण में और मैं तुमको शब्द जगा देता हूँ, ऐसा कोई कहेगा नहीं। आपको समझना है, आपको परखना है। इशारा संतों ने दिया है, सादा शब्दा परखिए। परख करे तो संत की हर मिलन के का। सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे, तात्या ने पूछा था कि भाई संतों की परीक्षा हम कैसी करें, तो तात्या को महाराज कह रहे हैं, परख करे तो संत की हर मिलन के काज, तो आपारक कीजिए हरिजन कहे सो साज। क्या परीक्षा? तो आपारक कीजिए हरिजन कहे सो साज। साज नाम धारण कर, वो जैसा कहते हैं वैसा करो। ऐसे परीक्षा नहीं हो सकती। परीक्षा तो तब होगी पहले उनका मानो। अब वहीं आप कहेंगे कि हमें सब आता है, हमें सब आता है, तो वो आगे की बात नहीं बताएंगे। एक लड़की थी 15-16 साल की, बचपन से उसको लगता था कि मुझे सब आता है। माँ कोई काम सिखा नहीं जाती, माँ मुझे तो ये सब आता है, तुम आगे बताओ। माँ कहती बेटी सब आता भी है तो माँ का सुन लेना चाहिए। सबसे बढ़िया गुरु बेटी का माता ही होती है। मगर ये इसकी आदत थी, हाँ नहीं ना मत, ये तो सब मुझे मालूम है, आगे का बताओ। बहुत बार माँ ने समझाया, बेटी की आदत गई नहीं। बेटी की शादी हुई, शादी हो गई, बेटी गई ससुराल, वहाँ भी ऐसी झंझट होती थी, सासू तंग आ गई। कैसी बहू है, आता जाता तो इसको कुछ नहीं, मगर कहती है कि मुझे सब आता है। बेटे को कहा तुम अपनी बहू को समझाओ कि मैं कुछ कहती हूँ तो मेरे कहने के पहले ही बोल पड़ती है कि मुझे आता है, जबकि आता कुछ नहीं है। एक दिन पिताजी आए उसको लेने के लिए। अब लेने के लिए आए तो रात को रुकना पड़ा। बेटी आई अपने पिता के पास, पिताजी आपके लिए क्या बनाऊं? पिता के ऊपर बेटी का प्रेम ज़्यादा रहता है, देख लेना कभी। पिता ने कहा बेटी अब आया हूँ, अब तुम पूछ ही रही हो तो मुझे तो पता है तुम्हें पूरन पोली मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो आज पूरन पोली बनाओ। बेटी ने कहा ठीक है पिताजी। अब जाके वहाँ बेटी सोचने लगी अब कैसे बनाऊँ, अब यहाँ कोई है ही नहीं, किसको पूछूं? किसको पूछती हूँ तो मेरा अपमान होगा, जबकि मैं तो सबको पता है कि मुझे सब आता है। अब यहाँ अगर मैं पूछती हूँ तो सास कहेगी तुम तो डिंग हाँकती थी, मुझे सब आता है, अब करो पूरन पोली। तो सास तो बताने वाले नहीं है, क्या किया जाए? ऐसे सोच रही तो एक बाजू वाली एक बुढ़िया माताजी आ गई कुछ लेने के लिए। लड़की को लगा बहुत बढ़िया हुआ, अब ये बुढ़िया को पूछ लेती हूँ और मेरी जो बात है वो वैसी रहेगी। बुढ़िया को बिठाया, चाय वाय पिलाई और कहा मौसी जी मेरे पिताजी आए और पूरन पोली खाना चाहते हैं।
ऐसा मौसी ने कहा, फिर क्या बड़ी बात है, गैस जलाओ, पानी गर्म करो, उसमें दाल डालो। नहीं, ये तो मुझे मालूम है। आगे क्या, माता जी बोली थी दाल में अच्छी तरह से ये होने के बाद उसमें शक्कर डालो। नहीं नहीं, ये तो मुझे मालूम है, आगे बता। फिर क्या उसमें कुछ डालना है, जो कुछ स्वाद सुगंधी के लिए वो डाल दो, और फिर उसको अच्छी तरह से घुमाओ, उसका दाल पना सारा मिटाओ। नहीं नहीं, ये मुझे मालूम है, आगे वाली बताओ, यहाँ तक तो मुझे सब मालूम है। मालूम जबकि कुछ नहीं था। फिर क्या है, आटा लगाओ, आटे के गोले बनाओ, दाल की। नहीं, ये तो मुझे मालूम है, आगे क्या। ये सोचने लगी, ये तो सब मुझे पूछ रही है, जब कहती हूँ तो मुझे मालूम है कहती है। बुढ़िया ने कहा, जब तुझे मालूम है तो आप बना ले बेटी, मैं चली, बहुत देर हो गई। अब बेटी चली गई और दाल और आटा लेके बैठ गई। अब दाल में आटा डालना कि आटे में दाल डालना, ये सोचने लगी अब क्या किया जाए। बहुत देर हो गई। पिताजी कहने लगे, बेटी भोजन हुआ कि नहीं, भूख लग गई। इधर सास भी चिल्ला रही कि बहुत देर से तुम कर क्या रही हो। देखा तो सामने दाल और आटा लेके बैठी है। सास ने कहा, बेटी रोटी डालो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कहा रोटी डालो। आप जवाब नहीं आ रहा था, मुझे सब आता है। अब पूछने का तो कोई सवाल ही नहीं कि कैसे रोटी दी जाए, दाल में आटा में डाल की दाल में आटा। यहाँ बात अड़ गई। फिर कहने लगी, सासू माँ माफ़ कीजिए, मुझे कुछ आता नहीं है, और मेरी आदत थी कि मुझे सब आता है, मगर यहाँ आके मैं अब थक गई हूँ। अब ये मुझे बताओ कि आटे में दाल डालूँ कि दाल में आटा डालूँ, नहीं तो ये रोटी नहीं बनेगी। सास को लगा, ये तुम्हारी आदत जो है ये तुमको छोड़नी पड़ेगी। मैं इसलिए तुमको बता नहीं रही थी कि तुम करती क्या हो। मैं तो कब से देख रही हूँ, तुम बुढ़िया माता से पूछ के यहाँ तक तो तुमने सब कर लिया। अब यहाँ आके तुम रुक गई, तो ऐसे ही हम आखिर तक में शिष्य हैं, क्योंकि ये अनंत की यात्रा है। इसमें कहीं भी ये नहीं कह सकते कि हम पहुंच गए। तो शिष्य दिशा में ही हम सबको रहना है। हमारे सबके सदगुरु है, सदगुरु सुखराम जी महाराज और उनका नेअंचर। तो नेअंचर कहाँ है? नेअंचर सदगुरु के माई, नेअंचर सदगुरु के भीतर है। एक तरह से गुरु सब ज्ञान विद्या मत सारा, सब करनी गुरु मूल विचारा। इन कारण सदगुरु कोई माने, न्यारो कर ब्रह्म केम पिछाने। एक जगह महाराज ने कहा है, गुरु सो हेत सोई जप भाई। जप जप हम जो जपते राम राम, आखिर में ये क्या है? ये गुरु से प्रेम ही तो है। हम गुरु से प्रेम ही तो कर रहे हैं। गुरु हमारे पास नहीं है तो गुरु ने दिया हुआ राम शब्द है, और राम शब्द को हम प्रेम से जप रहे हैं। तो गुरु सो हेत सोई जप भाई। तो आंतरिक ज्ञान समझो, हम अपने गुरु से जुड़े हुए हैं राम नाम के आधार से, क्योंकि ये गुरु ने दिया हुआ राम नाम है, और गुरु के आदेश से हम ये राम नाम रटन कर रहे हैं। परक करे तू संत की हर मिलन के काज, तो आपारक कीजिए हरिजन कहे सो साज। हरिजन कहे सो साज फिर आपारक कीजिए। ज्ञान ध्यान और सीख सूरत खेती पर दीजे। सुख राम कहे सुनता तिया, छाड़ भरम को राज। जे तू पर के संत को हर मिलन के काज।
बहुत बड़ी बात बता रहे तात्या को सदगुरु सुखराम जी महाराज। हे तात्या, अगर तुझे राम जी से मिलना है और राम जी से मिलने के लिए तू संत की परीक्षा करना चाहता है तो उसकी परीक्षा ऐसे की जाती है। आप ये नहीं कह सकते महाराज जल्दी जल्दी बता दो राम जी को मैं कैसे मिलूं, आपको नहीं बताएंगे। परख करे तू संत को, संत कोई बताते नहीं, संत के मुख से कहलवाना पड़ता है, निकलवाना पड़ता है। वो तो आपकी तड़प, आपकी प्यास, आपका प्रेम देख के आपके अंदर में वो पूरा डाल देंगे। व्यवहार में देखते हैं माता अपने बेटे को बिना रोए दूध नहीं पिलाती, तो तुमको कोई सदगुरु संत ऐसी ज्ञान दे गया। ये कोई राजा थे, बादशाह, और ये बहुत ऊंचे संत थे।